जय हिंद। आए हैं हम एग्ज़ामपुर ऑफिस प्रयागराज में और आज हैं हमारे साथ हमारे मोहित सर, जो कि हिंदी के बहुत ही शानदार टीचर हैं। 8 बजे वाली क्लास में मैं इनका वीडियो सर का अक्सर देखता रहता हूं। तो सर, हिंदी सब्जेक्ट को आपने क्यों चुना? सबसे पहला प्रश्न। देखिए, ये हमारी मातृभाषा है और शुरू से हम इस सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं। तो हमारे जैसे बोलचाल में हिंदी शब्द रहते हैं और हमारे जैसे जो हमारे संस्कार हैं उसमें ज़्यादातर हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमें हिंदी की तरफ रुचि बढ़ती चली गई। जब बढ़ती चली गई तो इसमें मैंने और कमांड किया, मज़ा आने लगा। और एक तो राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है। तो और ये कहते नहीं, जन जन की आशा है हिंदी, मेरी आशा है हिंदी। जिसने प्रेम के धागे में बांधा रखा वो मातृभाषा है हिंदी। तो ये प्रेम की भाषा है, इसलिए बहुत ही अच्छी भाषा मुझे लगती है। सर, हिंदी के अलावा और कोई सब्जेक्ट में आपकी रुचि जैसे उसके जैसे हिंदी है। अब हिंदी की जो आदिजन्य है वो संस्कृत है, तो जाहिर सी बात है हिंदी वालों को संस्कृत ही आती होगी। तो इसके बाद संस्कृत में थोड़ी सी ज़्यादा रुचि है। सर, आप यूट्यूब पे कब से पढ़ा रहे हैं एग्जामपुर के साथ, और सर आपने क्यों यूट्यूब चुना? देखिए, यूट्यूब क्या है कि जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था पहले। ऑफलाइन में एक सीमित दायरा रहता है कि हम कितना भी मतलब अच्छा पढ़ा दें या कितनी अच्छी मेहनत कर दें, कुछ कम लोग जानने वाले होते हैं। अगर हम यूट्यूब पर आएंगे तो मैं अगर जितनी ज़्यादा मेहनत करूँ तो उससे ज़्यादा लोग देखते हैं। इसलिए लगा कि यूट्यूब पर भी जाना चाहिए। तो हम 2021 में यूट्यूब पर आए थे और ये सफ़र मेरा हो गया, लगभग 3-4 साल का सफ़र हो गया। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। अब इस समय यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और एप्लीकेशन, वैसे यूट्यूब पर कम ध्यान देते हैं, एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसमें ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, आपने तो देखा ही होगा। सर, हमने भी 2023 में गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया था, लेकिन हमने उसे ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन ना करने के पीछे यही कारण था कि यदि हम ज्वाइन करते हैं तो जहां हमारी ज्वाइनिंग होगी वहां के लोग जान लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिस में कार्यरत हैं। हो सके हमारे लाइफ में 4-5 पोस्टिंग आ जाए तो 1000-2000 जानेंगे। लेकिन यदि हम ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों की हेल्प करते हैं तो वो काफ़ी बेटर है एक जॉब से। देखिए, कारण क्या है कि हमारे मानक होते हैं। हम समाज में किस प्रकार से अपनी उपयोगिता दिखा सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के साथ जाना चाहते हैं तो हम वो भी समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम नहीं, गवर्नमेंट भी अपने लिए बहुत सही है, लेकिन हम सोचते हैं हम समाज को अगर हम किसी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। ये भी लाइन के जो हमारे अशिक्षित बच्चे हैं, पढ़ तो लेते इंटर तक हैं, अब उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए हमें ज़रूरत होती है। वो हम लोगों को चुनता भी है। अगर हमें उसमें थोड़ा सा हम योग्य हैं तो मुझे लगता है उन बच्चों को, क्या जो हमारे मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दे पाता है, उसके लिए हम थोड़ा सहायक बनते हैं तो ये गुड, सबसे अच्छा है। सर, 1 दिसंबर खास दिन है एग्जामपुर के लिए, क्योंकि विवेक सर ने मुहिम छेड़ दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना समय से भर्तियां आ रही हैं, आ भी रही हैं, तो ना समय से ज्वाइनिंग आ रही है, ना सही से परीक्षाएं हो पा रहे हैं। और यदि विवेक सर ने आवाज़ न उठाते तो शायद पुलिस में जो मेहनती बच्चे थे और कमज़ोर बच्चे थे वो नहीं जा पाते, गरीबों का हक मार लिया जाता है। तो सर, 1 दिसंबर को खास बनाना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे भाई हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, ये सबके करियर का सवाल है। करियर का सवाल ये है कि अगर 1 दिसंबर, ये जरूरी नहीं कि हम उस मुद्दा को उठा रहे हैं। हम, ये मुद्दा सबका मुद्दा है, अपना मुद्दा है। आज हम उस मुद्दे को उठाएंगे। जैसे आरओ में देखो, इतने बच्चे अगर अभ्यर्थी ना शामिल होते तो आज उस पर भी नॉर्मलाइजेशन होता। नॉर्मलाइजेशन में देखो कितने बच्चे पुलिस में इसमें प्रभावित रहे हैं, जिनके अंक क्या हैं, बहुत ही अधिक हैं, कभी किसी के अंक कम हो गए, उन्हें नहीं पता चल रहा है कितना स्कोर है। अगर आज हम क्या है, जैसे जो पेट होता है, यूपीसी पेट, हमें समझ में नहीं आता इसकी कब भर्तियाँ हो जाती हैं, कब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ओपन भर्ती, मतलब हम सब लोग क्या है, इसका एक कैलेंडर जारी हो। और कैलेंडर जारी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। बस इसमें एक व्यक्ति क्या है बात उठाता, वो बात को हम सब अपनी बात मानते हैं। और हम सब लोग एक मंच पर आएंगे तो मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को सुनेंगे और हमारे बच्चों के लिए लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए इस मुहिम को, तो मुझे लगता है कि चाहे वो हमारे ऑफलाइन वाले अध्यापक हों, चाहे हमारे ऑनलाइन अध्यापक, सबको एक मंच पर आना चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं वो, चाहे वो यूपीसी से संबंध हो, रखते हो या फिर ना भी रखते हो, क्योंकि आज नहीं रख रहे हैं, कल हो सकता है उनके छोटे भाई बहन कोई ना कोई होगा। तो इस मुहिम को बड़ा बनाना है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी सुनेंगे जरूर। जी सर, जैसे कि रेलवे का परसों नोटिस आया था, उसमें रेलवे ने बोला कि पेपर का एनालिसिस बंद होना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार से पेपर लीक है। क्योंकि कुछ बच्चे खुश भी होते हैं कि हमारा पेपर दूसरे शिफ्ट में है तो मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूँगा तो अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन हो सकता है टेक्नीशियन का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर हो सके उसका भी तो पहला शिफ्ट में एग्जाम पढ़ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो एनालिसिस जो बंद हुआ है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, अगर रेलवे ने ये फैसला लिया है तो मेरे हिसाब से फैसला अच्छा ही है, क्योंकि जो ये आपका एनालिसिस होता है इससे कई बच्चों को लाभ भी मिल जाता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें नुकसान भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सोच के जाते ये आएगा, हो सकता है पेपर वहाँ दूसरा पूछ लिया जाए। लेकिन ये एनालिसिस अगर रेलवे ने कहा तो मुझे लगता है मैं तो इसके साथ सहमति जताऊँगा, मेरे को ठीक ही रहा है। और वैसे हाँ, ये है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, इतना करा सकते हैं कि जैसे पता चल गया कि प्रश्न ऐसे, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आप करा दो, लेकिन एनालिसिस के नाम से नहीं, वैसे करा सकते। सर, आपका गाँव कहाँ है और आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से लिए, मतलब बचपन की शिक्षा आपकी कैसी रही है? देखिए, बचपन की अगर
अगर मैं बात करूं तो मैं इंटर में 2 बार फेल भी हुआ हूं। अच्छा। हाँ, पहले मैंने इसीलिए कहा था कि मैं बताऊंगा नहीं, फिर मैं लेकिन कोई बात नहीं। फेल क्या है कि हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है, अगर उसको आप उसी भांति से लेते हैं। तो मेरा गांव तो बहुत ही बीहड़ इलाका है। ये कन्नौज में एक बहुत ही ऐसा गांव पड़ता है जिसका नाम भी नहीं सुना होगा, इतरवा के पास पड़ता है। तो हम लोग पहले क्या करते वहाँ पढ़ते थे, और इंटर के बाद क्या हुआ कि मैं कानपुर निकल आया जब 2 बार फेल हुआ। फिर मैंने क्या किया कि एक कोचिंग चलती थी एंडीवर करके, उसमें मैंने पानी भी पिलाया। अच्छा। फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया धीरे धीरे करके। फिर 2018 में यूपीएससी आई, उसमें बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा स्कोर भी रहा। फिर वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया। और ये किसी की तकदीर और जो तस्वीर है वो गांव से मतलब नहीं होता, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप किसी गांव से हो, कहीं से भी हो, अगर आपकी मेहनत पे दम है आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस वही मैंने चुना। फिर हमने 2019 और 19 और 18 में पुलिस में सेलेक्ट भी रहे, छोड़ा भी उसको जॉब को। फिर सारी चीज़ जैसे आपकी तरह कई जगह पे सफल रहे, फिर वो एक अपनी चीज़ें मानक हो जाते हैं, तो उसी आधार पर चलना शुरू करते हैं। सर आप कितने टोटल घंटे क्लास ले लेते हैं, क्योंकि सर आप लगातार बिजी शेड्यूल होता होगा। आपने सर सबसे पहले हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गाजीपुर से चल करके आए थे कि 1 दिसंबर के मुहिम को सफल बनाया जाए, और इसके लिए तो हमें भी धन्यवाद बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे भाई लोग हमारे पास आए इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जो और छोटे भाई हैं, जो और भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना विषय में मतलब समय निकाल कर आ रहे हैं गाजीपुर से। इसलिए इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आप लोग भी अपने सोशल जो वीडियो इसे शेयर करिएगा, आप अपने सोशल मीडिया में कहीं पर फैला सकते हो, तभी तो सफल होगा। सर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दिवाकर सर ऑफिशियल। हाँ बिल्कुल, इसे जो दिवाकर चैनल है इसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और मेरा तो मानना है सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, क्योंकि इतनी अच्छी बात है। और इसके साथ इसको शेयर जरूर करना कि जिससे बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर ये जो वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वहाँ तक बात पहुँचे और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँच सके। मेन बात है हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे शासन प्रशासन अस्त व्यस्त हो। हमें अपने सांसद विधायक हमने चुना ही इसीलिए कि हमारी बात कहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, तो हम अपना ज्ञापन वहाँ पर शांतिपूर्वक सौंप सकते हैं, जिससे विधायक सांसद जब समझेंगे तभी तो बात वहाँ पहुँचाएंगे। जब समझेंगे नहीं तो कैसे पहुँचाएंगे। तो आप वहाँ तक जाकर शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं। सर आप टोटल कितने घंटे क्लास लेते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके कितना मेहनत करते हैं? अभी तो इस समय कुछ कम क्लासें हैं, फिर भी 6-7 घंटे चल रही हैं। 6-7 वैसे पर डे क्लास 8 से 9 क्लास रहती हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी रहती हैं, ऑनलाइन भी रहती हैं, और मज़ा भी आता है। मैं तो सोचता हूँ 12 घंटे हो जाए क्लास, वो भी कम नहीं है। हाँ सर, जैसे देखते हैं कि जो चैनल शुरुआत में जब बड़े हो जाते हैं, जिनके कि 10 मिलियन या 5 मिलियन भी क्रॉस हो जाए, तो वो बड़े बड़े जो टीचर होते हैं पढ़ाना छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जामपुर में आप और विवेक सर जो बड़े सीनियर टीचर हैं, आप लोग आज भी क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं। सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो छोड़ देते हैं उनके विषय में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, वो तो अपनी अपनी मानसिकता है। लेकिन हम बने ही बच्चों की वजह से हैं, तो हम कैसे उनका साथ छोड़ दूँ? मान लीजिए जिन बच्चों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, अगर उन्हें हम सफल करा देते तो उनके भाई बहन भी तो हैं, तो ये हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो क्लासें चली उस प्रॉपर चलती रहेंगी। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी जो आपके पास इन्होंने दे दी है कंधे पर बच्चों ने, तो उसे निभाना आपको पड़ेगा। सर जैसे कि विवेक सर से मैं मिला, और लगातार बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि 60,244 जो पुलिस भर्ती आई थी, बहुत सारे बच्चों का कुछ अंकों से सिलेक्शन रह गया, 2 नंबर 4 नंबर। ये बच्चे सर बहुत रो रहे थे, परेशान भी थे, क्योंकि एक बच्ची का भी फ़ोन आया, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो सर से जॉब के लिए बोली, सर ने बोला कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। तो सर मतलब बहुत सारे बच्चे असफल भी रहे, तो उनको दोबारा कैसे तैयारी करना चाहिए? पढ़ने का सही माध्यम क्या होना चाहिए? देखिए, ये बात आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और मैं इसके विषय में यही कहूँगा कि बच्चे सफल तो 60,244 ही होंगे, और फॉर्म हमारे 48 लाख के समथिंग थे, उसमें 38 लाख बच्चे पेपर देने गए, तो सारे तो सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। ये समय हमारे अनुसार है तो हम सफल हो जाएंगे, कभी ये समय किसी दूसरे के अनुसार वो सफल होगा हमारा भाई ही। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जिस वजह से नहीं हो पाए, अगर हम थोड़ा सा इसे टेंशन में रहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करें हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये कोई वो माध्यम नहीं है आपकी सफलता का। माध्यम है कि आप जिस वजह से रह गए उस मेहनत को आप बढ़ाइएगा, जो कमियां हैं उनको ढूंढिए, उन्हें दोबारा ऐसा ना हो, और हो सकता है आने वाला समय आपके अनुकूल हो, आप सफल हो जाओ। अगर हम प्रयास ही छोड़ देंगे तो ये कैसे सफल हो जाओगे? प्रयास जब छोड़ दिए, प्रयास छोड़ने, और जो बच्चा क्या है मेहनत नहीं करता है, जो अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता है, उसी बच्चे को टेंशन भी होती है। क्योंकि वैसे जो बच्चा मेहनती है उसको 1-2 दिन टेंशन सताती है, फिर वो अपनी मेहनत को दोबारा बरकरार कर देता है, तो फिर उसकी टेंशन सब समाप्त हो जाती है। तो उससे क्या है, मेहनत पर फोकस करना चाहिए, और जिस वजह से वो नहीं हो पाया उसे एनालिसिस करें और उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें। सर पुलिस के पेपर में हिंदी का दबदबा आप ही लोग कर रहा है, आपका और विवेक सर का। सारे डिटो क्वेश्चन सेम टू सेम भी देखने को मिले पेपरों में, एकदम सेम टू लिखा हुआ क्वेश्चन बोर्ड पे पढ़ाया गया फंसा। और यूपी पुलिस में दबदबा रहा, किस प्रकार की सर आप लोगों ने मेहनत की थी कि पूरा प्रदेश में छाए रहे?
देखिए, इस बात पे मैं एक ही बात कहूँगा कि कोई भी अध्यापक हो, सारे अध्यापक मेहनत करते हैं और उसी अध्यापकों में हम लोग भी हैं। हम लोग भी, हमारा भी काम है अपना कर्म करना। बस ये है, कर्म में जब निष्ठा भाव है, ईमानदारी है, तो जाहिर सी बात है फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। ये सब ईश्वर और माता रानी की कृपा है। बस हम लोगों का काम सिर्फ अपने हाथ में मेहनत है, और मेहनत में कुछ कोर कसर छोड़ते नहीं हैं। और फिर अगर हमने पेपर फंसा भी लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं की है, क्योंकि बने ही हम लोग पेपर फंसाने के लिए है। सर हिंदी में ही नहीं, रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें, हर सब्जेक्ट में दबदबा रहा। तो मैं तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग चलो ठीक है, मैं जीएस की भी बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया जो गया तो सिलेबस के मतलब अकॉर्डिंग, और ऐसा भी नहीं पूछा गया सिलेबस से बाहर पूछा गया हो। जब हम कुछ चीज़ें डेप्थ में जाकर डीपली पढ़ेंगे तो प्रश्न भी तो वहीं से बनेगा। इसलिए प्रश्न फंसने की सबसे बड़ा ये मुख्य कारण रहा कि डीपली पढ़ाया गया, और जो सिलेबस में था वो सारी चीज़ आपको पढ़ाई गई। और यही इस बार भी है, डंका फिर बजेगा, बस अपनी मेहनत करते रहिएगा। आने वाले समय में सर यूपीएसआई की वैकेंसी है और जूनियर क्लर्क वगैरह तो है ही, तो सर इसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, यूपीएसआई के लिए हम लोग बिल्कुल परिपक्वता से एकदम तैयार हैं। हमारी क्लासें भी चल रही है और हम मेहनत भी कर रहे हैं। और जैसे पुलिस को फंसाया है, यूपीएसआई को भी फंसाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठते ही नहीं एक दिन है। सर दबदबा था और दबदबा रहेगा, उसमें नो डाउट। बस ये है, मेहनत पर भरोसा करते हैं, और एसआई पे हम सारी टीम लग चुकी है और बहुत ही मतलब गजब तरीके से मेहनत कर रही है। मैं भी सर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ से बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हों, और जिस प्रकार की आप लोग मेहनत कर रहे हैं निश्चित ही सबसे सफलता यहीं से आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। पुलिस में दबदबा था, एसआई में भी दबदबा कायम रहेगा। और एसआई में तो देखो, इससे पहले भी कई एसआई की वैकेंसी जो हुई है उसमें भी बहुत अच्छा मतलब पेपर रहा है, इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो आपको बहुत ही दिल से शुक्रिया दूंगा कि आप 1 दिसंबर की जो मुहिम है उसमें आप अपनी सहभागिता ले रहे हैं, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर फैलाएं जिससे हर बच्चे तक ये पहुँच पाए। सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गाजीपुर से चल के आपसे मिलने के लिए आया और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू।